धनबाद में हर दिन कोरोना का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। शहर के कोने कोने से मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी कई कदम उठा रही है। अंचल में कोरोना ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धनबाद जिले में एक साथ 207 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें आईआईटी के निदेशक, उनकी धर्मपत्नी, पीएमसीएच के 2 डॉक्टर, पुलिस के 25 जवान, रेल मंडल के कर्मचारी, कारा में बंद कैदी शामिल हैं। धनबाद में अब संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग टीम को डर सता रहा है कि कहीं कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। इसमें ये हम लोग को फायदा होगा कि जो भी छोटे बड़े कहीं भी पॉजिटिव केस है तो उसको हमको निकाल के उसको जांच कराना है, उसकी इलाज कराना है, ताकि हमारे ये जो संक्रमण स्थिति सोसाइटी में नहीं फैले। तो ये एक सरकार की सराहनीय नीति है, ताकि हम लोग घर घर में हर संस्था में खोज के हम लोग इसको टेस्ट कराएंगे। रैपिड टेस्ट है, इसमें है कि तुरंत हमको पता चल जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर। जेल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल परिसर में ही 20 बेडों का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जहां पॉजिटिव कैदियों का इलाज होगा। वहीं 2 दिनों के अंदर जिले में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर 6000 से ज्यादा लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वहीं बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बदलाव कुछ आया है, खास करके दुकानों में जो व्यावसायिक संस्थान है, मैं वहाँ पे लगातार छापामारी करके देखता हूँ कि जितना निर्धारित संख्या में उतने ही लगभग लोग आ रहे हैं, और वहाँ पे जो सामाजिक दूरी और जो सैनिटाइजेशन, मास्क की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की गई है। फिर भी अभी पर्व त्यौहार को देख के हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कड़ाई करने की आवश्यकता थी। हम लोग खास करके जो पुराना बाजार हो गया, हीरापुर बाजार हो गया, तीज का व्रत है, आगे दशहरा का है, तो हमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और कड़ाई से इसका अनुपालन करवाना भी सुनिश्चित है। कोरोना से हर जिला प्रभावित है, अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ी जा रही है। धनबाद भी इसमें पीछे नहीं है। जिला प्रशासन ने अगले 2 दिनों के अंदर 10,000 रैपिड टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा है, ताकि ये पता चल सके कि कोरोना सामुदायिक जो है संक्रमण के तौर पे फैलाव तो नहीं हो रहा है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद में एक तरफ मरीजों की संख्या, धनबाद के क्यों कहें, कोलांचल की अगर बात करें, कोलांचल में एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं और अब ज्यादा से ज्यादा जांच कर और पॉजिटिव मरीजों को सामने लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, एक तो खबर चिंता बढ़ाने वाली है कि धनबाद का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, मगर दूसरी खबर राहत पहुंचाने वाली है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, और यही एक उपाय है कहा जा सके कि ज्यादा से ज्यादा हम टेस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मरीजों की पहचान होगी और उन्हें इलाज करके उनको ठीक करके घर भेजा जाए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सारिफ कि जब ज्यादा टेस्ट होंगे तो संख्या भी ज्यादा आएगी और स्वाभाविक है कि हम उनको ठीक करके सकुशल जो है घर पे भेजेंगे, और हो भी रहा है। लेकिन हाँ, ये भी बात देखना होगा कि हम तब ये सब कदम उठा रहे हैं जब ये संक्रमण हमारे आपके बीच काफी तेजी से फैल चुकी है, और ये कहना नहीं होगा। देखिए, सरकार मान नहीं रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो हो ही गई है, क्योंकि अब जो है ज्यादातर को अगर कहें एसिम्प्टोमेटिक है, बिल्कुल लक्षण नहीं है, पता ही नहीं चलता कि उनके पास में कोई कोरोना लेके कोई घूम भी रहा है, लेकिन कोरोना है। अब चूंकि धनबाद में आप देखिए कि कल जो मामले आए 190 मामले आए, और उसमें से अधिकांश के मामले जो आए हैं उसमें से बिल्कुल लक्षण नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो कोरोना उनके अंदर मौजूद है, लेकिन वो पॉजिटिव निकले। और धनबाद में कई लोग आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त में सरकारी संस्थान, जो भी बड़े संस्थान है, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान हो, चाहे वो राज्य सरकार के हो, लगभग सभी सरकारी संस्थानों के जो कर्मचारी हैं वो किसी न किसी रूप में संक्रमित का शिकार हो रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कोरोना योद्धा हो रहा है, जो दूसरे को बचाने के लिए मदद कर रहे थे, या जो सबसे ज्यादा इस वैश्विक महामारी में लड़ रहे थे, वो अब शिकार हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिसकर्मी हैं, इसके अलावा वो बैंक के कर्मचारी हैं, वो सभी हो रहा है। पत्रकार भी बीच में संक्रमित हुए। तो इसका मतलब यह है कि जो कोरोना योद्धा हैं वो अब कोरोना के निशाने पे हैं और शिकार भी हो रहा है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यही है
कि 90% मामले में सभी सकुशल घर लौट रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और ये रेट अच्छी है। थोड़ी सी संख्या हमारे यहाँ इधर हाल के अगर दिनों में कहें तो थोड़ा मौत की तादाद बढ़ी है, वो लगभग आंकड़ा हमारा 30 तक जा पहुंचा है, ये थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन अधिकांश मौत भी उन्हीं लोगों की हुई है जो दूसरे गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहे हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है, जो सरवाइव नहीं कर पाए, जिनको सांस में तकलीफ थी या और भी बहुत सारे गंभीर मरीज थे, तो वो थोड़ा सा उनको परेशानी। एक बड़ी त्रासदी ये हुई है कि वेंटिलेटर में ज्यादातर को ऑक्सीजन के प्रॉब्लम रहे हैं। तो देखिए स्वास्थ्य की चिंता तो अब बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त में कोरोना में एक ही चीज महसूस हुआ कि हमने जिस चीज की सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी वो है जीवन में स्वास्थ्य। और यदि ये सभी चीजों का हमने ध्यान रखा होता तो आज हमें जगह जगह अस्पतालों को ठीक नहीं करने पड़ते, बेड की तलाश नहीं करने पड़ते, डॉक्टरों का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमने कितनी उपेक्षा की है कि अस्पताल खोल दिए हैं, बिल्डिंगें तैयार करके रखे हैं, करोड़ों रुपया लगा दिए हैं और डॉक्टर नहीं है, फिर वो अस्पताल किस काम का? आप सोचिए कि इलाज कैसे होगा। आज धनबाद जिला प्रशासन ने जगह जगह ढूंढकर सरकारी जो है वहां पे बेड तैयार किए जा रहे हैं और लगभग 2000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि 850 बेड तैयार हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास जो मरीजों की संख्या वो 2000 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें से अधिकांश 1500 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। लेकिन तादाद ये बढ़ रही है और मैंने खुद कहा कि अभी जो परिस्थितियां आई है वो आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि संक्रमण का जो संख्या है वो बढ़ेगी। 10,000 रैपिड टेस्ट जो हो रहे हैं, ये सभी जो टेस्ट हो रहे हैं, अब सबसे बड़ा चिंताजनक बात मैं आपको बताऊं कि धनबाद के जो मंडल कारा है वहां भी कोरोना पहुंच गई है। वहां 900 कैदी, अभी 900 साढ़े 900 के आसपास वहां कैदी हैं। अब जरा सोचिए कि सिर्फ 20-22% वहां टेस्ट हुए हैं। 76 लोगों में 17 कैदी जो हैं वो निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। जरा सभी कैदियों की अगर टेस्ट हो जाएगी और उसके बाद अगर यह आंकड़ा अगर आगे पता नहीं क्या होगा, जरा सोचिए क्या होगा। हाल है अभिषेक, यहाँ पर भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में लगातार कैदियों के संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। अभिषेक, आपसे विदा लेंगे मगर उससे पहले जो आप बात कह रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो बात आपने कही थी उसमें बस ऐड करना चाहूंगा एक बात को कि सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स को हम कभी तरजीह नहीं देते थे। आम जनता की अगर बात की जाए तो अपर क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो गलती से भी सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहेंगे। हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, मगर कोरोना संक्रमण काल में कुछ चीज़ें खराब हुई तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई। अभिषेक, सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स का महत्व लोगों ने जाना है और वही पहली लाइन में खड़े होकर लोगों की जान को बचा रहे हैं और सबसे ज्यादा वही संक्रमित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।